सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत और खास समय के लिए मेरे प्रियो, जो पिता मेरे और आपकी जिंदगी में देते हैं मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको नया बनाने के लिए काफी है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको नया बनाता है, मेरे और आपकी जिंदगी की सिचुएशन को संभाल लेता है, मुझको और आपको द्वार, रास्ता और मार्ग दिखलाता है। जी हाँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने कहा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम उसी प्रभु के पास आए हैं, अपने उसी प्रभु के वचन के करीब लाए गए हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब परमेश्वर के उस वचन के विषय में सोचती हूँ मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु कहता है कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, जाने कितने लोग हैं जो आज यीशु के नाम को जानते हैं और उसको पहचानते हैं, लेकिन संसार में सारे लोग यीशु मसीह के पास नहीं है। मगर मेरे प्रियो, प्रभु की योजना और उसकी मर्जी है कि वो भी प्रभु के पास आ जाए। जब मैं और आप पिता के वचन के पास आ जाते हैं, मैं और आप अपने यीशु के पास आ जाते हैं, तो हमारे पास मौकों की कमी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ये खूबसूरत अवसर मेरे और आपके लिए दिया है, हम सब के लिए दिया है, ताकि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के पास आए, उस आशीष को, उस बरकत को, उस प्रेम को, उस आनंद को और शांति को अपनी जिंदगी में भरपूरी से महसूस करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यही मेरे और आपके प्रभु की योजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि ये योजना प्रभु मेरे लिए और आपके लिए बनाता है। क्योंकि पिता कहता है कि जो कल्पनाएं यानी जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, उससे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच इतना खूबसूरत वायदा भला मुझसे और आपसे इस संसार में और कौन कर सकता है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, साम 89:7 के अंदर में कहता है, परमेश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर के सब रहने वालों में अत्यधिक भय योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। प्रभु का वचन कहता है पवित्रों की गोष्ठी। जब हम ये सोचते हैं, जब हम ये शब्द सुनते हैं पवित्रों की गोष्ठी, तो हमारे दिल और दिमाग में न जाने कितनी सारी बातें आती होंगी। हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारे स्केच खींचते होंगे और हम खुद के बारे में देखकर ये सोचते होंगे, ये तो पवित्र लोगों के बारे में लिखा गया है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजरिए से, उसके वचन के अनुसार पवित्र लोग कौन हैं? क्या वो जो संसार में बहुत सारे तरीके के पहनावों को लेकर चलते हैं या कोई खास व्यवहार करते हैं, क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो पवित्र हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, अगर मैं और आप कुलूसियों 20 अध्याय उसके 21 पद को देखेंगे, तो पौलुस इस बात को बहुत ही खूबसूरती से क्लियर करते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं, क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो, क्योंकि तुम मनुष्यों की धर्म विधियों के अधीन हो। क्योंकि तुम मनुष्यों के धर्म विधियों के अधीन हो, है ना। मनुष्य के बनाए हुए धर्म विधि, पौलुस कहते हैं तुम उसके अधीन होते हो। और तुम क्या सोचते हो कि वो क्या है? वो धर्म विधियां तुम्हारे जीवन को सुधार या संभाल सकती हैं, या तुम्हें पवित्र बना सकती हैं, या तुम्हें धर्मी बना सकती हैं। और आगे परमेश्वर के दास लिखते हैं, जैसे कि ये ना छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, है ना। तो कितनी खूबसूरती से परमेश्वर के दास आपको और मुझको सिखलाते हैं कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर के करीब आते हैं, ये सारी संसार की बातें नहीं जिसे हम अपनी आंखों से सिर्फ देखते हैं, पर प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाता है, यूहन्ना 19 उसके 34 पद में, जॉन 19:34 में बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन पवित्र होने की उस जगह को मुझको और आपको दिखलाता है, हम कैसे पवित्र ठहराए जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। यही सबसे खूबसूरत और सबसे खास बात है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। ये वो चीज है जो आपको और मुझको पवित्रता की दशा में लेकर के आता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। यीशु के लहू से धोए जाना, पश्चाताप करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर के आना
और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। जी हाँ मेरे प्रियो, यही तो आपको और मुझको पवित्र बनाता है। और प्रभु का वचन एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। मैं और आप सोचते हैं प्रभु हमसे बहुत दूर है, मगर मेरे प्रियो प्रभु मेरे और आपके बहुत निकट है, क्योंकि वचन कहता है Psalm 89 वर्स 7 में कि परमेश्वर पवित्रों की गोष्ठी में है, यानी प्रभु अपने बच्चों की गोष्ठी में उसके अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको मुझको धोकर अपने पाक लहू से शुद्ध और पवित्र किया है। मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु के वो पवित्र जन हैं। मेरे प्रियो, तो इस सोच से मैं और आप बाहर निकले और अपने यीशु के साथ एक खूबसूरत संबंध को स्थापित करें। और बहुत ही खूबसूरत सी बात मेरे प्रियो, वचन कहता है यिर्मयाह की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 6 पद में, यही यिर्मयाह की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 6 पद के अंदर में यहाँ लिखा है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में भरपूरी से बड़े बड़े काम करने वाला मेरे प्रियो, आपको और मुझको पवित्रों की गोष्ठी में शामिल करने वाला मेरे प्रियो कोई और नहीं, मेरा और आपका यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, जिसका लहू आपको और मुझको पाक और साफ करता है, मुझको और आपको उसके सिंहासन के सामने खड़े होने के लायक बनाता है, उसके साथ बातचीत करने के लायक बनाता है, उसके साथ खूबसूरत सा रिश्ता, एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप कायम करने के लिए मुझको और आपको तैयार करता है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु के वो धन्य, वो पवित्र लोगों में गिने गए हैं, रखे गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।